ओके, विंटर 17 ना? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9. ओके, विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 9. स्टेप नंबर नाउ, टॉर्शन रेनफोर्समेंट इज ओवर. टॉर्शन रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिए थे. आफ्टर द टॉर्शन रेनफोर्समेंट, एज रेनफोर्समेंट भी मैंने उससे पहले प्रोवाइड, यानी मेन रेनफोर्समेंट, टॉर्शन रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड. आफ्टर दैट आपको चेक फॉर शेयर करना पड़ता. चेक फॉर शेयर. स्टेप नंबर गाइस 9. 9. ओके, check for shear. So first, nominal shear stress. ये हमने लोड कैलकुलेशन में ही इस बार निकाल लिया है. Vu is equals to Wu into R raised to the power 4 upon 1 plus R raised to the power 4 into Lx by 2. ये फॉर्मूला है. 19.25. Yes, 19.25 into 10 raised to the power 3 Newton. Okay, next it is nominal shear stress. Nominal shear So the shear force. stress. There is force, yes. Nominal shear stress, that is tau V. Vu by Bd. So tau V is equals to, what is Vu? 19.25 into 10 raised to the power 3 divided by 1000 into D. What is D? 151. dx 151 है क्या? करेक्ट है क्या? मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? Yes sir. हाँ सर, हाँ. Okay, 151. How much? It should be less than tau C max 0.13. by 2. 0.13. 0.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इट्स लेस देन टाउ सी अगेन. ये तो टाउ सी मैक्स बाय 2 से तो कम है ही, लेकिन टाउ सी मिनिमम से भी कम है. टाउ सी मिनिमम कितना है फॉर M20? 0.28 है. पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19 आप अगर देखते हैं तो वहां पे जो भी आपको वैल्यू मिलती, क्या की वैल्यू मिलती टेबल की, यानी 0.15% ऑफ बीडी के लिए अगर आप देखते तो वहां पे आपकी जो वैल्यू है 0.15% ऑफ पीटी के लिए 0.28 वैल्यू है. तो इट इज लेस देन 2.8 डिवाइड बाय 2 यानी 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड ऑल्सो tau v is equals to 0.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इट्स लेस देन tau c मिनिमम 0.15 न्यूटन पर 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर PT 0.15% फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73. हैंस सेफ. खत्म स्टेप. ओके, कोई जरूरत नहीं है निकालने की अननेसेसरी. पीटी निकालो, पीटी के बाद टाउसी निकालो, क्योंकि भाई टाउसी मिनिमम से ही कम वैल्यू है. सो देन इट्स ओके. टाउसी मिनिमम आपका पीटी 0.15% के लिए 0.28 है M20 के लिए. M20 के लिए. सो देन इट्स ओके, सेफ. देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 10, चेक फॉर डिफ्लेक्शन. चेक फॉर डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन चेक जब मैं कर रहा हूं, जब मैंने डेप्थ कैलकुलेशन ही मैंने एलेक्स से निकाला है, तो डिफ्लेक्शन चेक भी मैं एलेक्स का ही करूंगा, एलवाई का नहीं करूंगा. क्योंकि एलवाई का अगर मैं डेप्थ यानी डिफ्लेक्शन चेक अगर मैंने किया लॉन्गर साइड का, तो वो ऑब्वियसली उसकी डेप्थ मेरी ज्यादा निकलेगी और डिफ्लेक्शन में मेरा फेल होगा.
ओके, तो इसके लिए आपको ऑलवेज जो भी ये करना है यानी डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो वो डिफ्लेक्शन चेक आप काय का करोगे? डिफ्लेक्शन चेक आप शॉर्टर स्पैन का करोगे। ओके, वही इसका रीजन है। लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बोला रहा था कि मैं रीजन बताता करके आपको कि रीजन क्या है कि डिफ्लेक्शन चेक अपन जब कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन चेक अपन जब कर रहे हैं तब शॉर्टर स्पैन का करेंगे, क्योंकि मैंने जो डेप्थ कैलकुलेट की है वो एज फ्रॉम शॉर्टर स्पैन की है, नॉट फ्रॉम लॉन्गर स्पैन। एंड लॉन्गर स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट कम है मेरा एज कंपेयर टू शॉर्टर स्पैन। सो ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इज लेस, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन इज सेफ। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इज लेस, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन इज सेफ, क्योंकि डिफ्लेक्शन में वो शॉर्टर स्पैन के लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए लॉन्गर स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट कम है, शॉर्टर स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। तो शॉर्टर स्पैन के लिए जब मेरा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तब उसका बनता है आपको ज्यादा है, इसलिए करो कि वहां पे आप डिफ्लेक्शन चेक करो। ओके, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन का किया गया है। ओके, तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन गाइस, व्हाट इज द चेक फॉर डिफ्लेक्शन नाउ? स्टेप Alex by D, which Alex? सेंटर टू सेंटर वाला Alex by dx, Alex by dx that available or actual, sorry available नहीं actual, is less than Alex by D permissible. What is permissible? Modification factor into basic value, that is permissible. So Alex by D actual निकाल लेते हैं। What is Alex? 4230 ना? सेंटर टू सेंटर क्या सर? हाँ, सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लेंगे हम। How much? Then Alex by D for modification factor this. So 28.01. 20.01. 28.01. Okay, that is actual. Yes. That is actual. So we want to calculate now permissible. Permissible के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? FS. FS is nothing but 0.58 FY AST provided. Provided or required? Required. AST required divided by AST provided. Okay. So what is this? 0.58 into 500. 500 या 415? 415 है I think so. ये क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 500 था। 415. How much this? How much? AST provide 402.12 AST provided. Or AST required 330.5. FS न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिल जाएगा। B आपका 1 मीटर के लिए है और D आपका 151 है into 100. 197.83. 197.83. 83. Okay, here is PT. PT guys. PT. 0.27. 126. 26 something. 27. 27. 27. It's okay, no issues, क्योंकि वो
इसमें आपको एक्चुअल वैल्यू में तो नहीं चाहिए। ओके, सो अभी पीटी भी मिल गया, एफएस भी मिल गया मुझे, तो मैं क्या निकाल सकता गाइस? मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल सकता। मॉडिफिकेशन फैक्टर आओ देखते क्या है। ओके, पेज नंबर 38, फिगर नंबर 4। सो 191, 197, 197 इज लेस देन यानी ग्रेटर देन 190, तो ये 190 और आपका 240 के बीच में आएगा। ओके, सो लेट्स टच द 190, 190 तो टच करते 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 चले जाओ और इसके बीच में आप पकड़ो तो 1.7 के आसपास आपका क्या निकल सकता है? आपका ये रहेगा, क्या रहेगा? 1.7 के आसपास, 1.7 है 1.8, 1.8 के आसपास रहेगा, सॉरी 1.8 1.8। सो वी आर टेकन 1.85 भी ले सकते हो, 1.8 इट्स ओके, 1.8 ले लेते हैं। मॉडिफिकेशन फैक्टर इज 1.8। देखो कैसी है कि 190 के नीचे आएगा ना, यानी 190 के 190 से कम रहता था तो ऊपर लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा 190 है, 190 है, 197 है मेरा, तो 197 इट इज इन बिटवीन ऑफ 190 एंड 240, इन दोनों के बीच में है, यानी ये दो लाइन के बीच में है, तो बीच में है तो मैं 20 से सीधा सीधा ले लेता, और यहाँ पे मेरा 0.2527 है, तो 0.3 ही पकड़ लो सीधा सीधा, 0.3 पकड़ लो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1.8 आ रहा है आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर, इट इज इक्वल टू 1.8। देखते बोर्ड पे। ओके, सो 1.8 mf, ओके 1.8, और ये कितने के लिए? 0.27% के लिए। सो Lx by d actual and परमिसिबल है सर। एक्चुअल और परमिसिबल, Lx by d परमिसिबल, तो परमिसिबल इज इक्वल टू मॉडिफिकेशन फैक्टर, इट इज 1.8 इंटू 20, बेसिक वैल्यू तो आपकी 20 है, हाउ मच? दैट इज नथिंग बट 28.01, 36 36, hence safe in deflection. Next, check for development length. Check for development length. Step number 10. LD required is less than or equals to LD available. So what is LD required? सबसे पहले आप LD required निकाल लो। फाइव सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। सो 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, अगर आपका ये क्या में है, अभी आपका ये टेंशन में है तो इसलिए, और M20 है तो इसलिए 60% इंक्रीज होगा। M20 के लिए टाउ बी डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1.2 है। पेज नंबर 43 गाइस, ओके पेज नंबर 43, पेज नंबर 42 पे फॉर्मूला देखिए।
पेज नंबर 43 पे आपका ये देखिए क्लॉज नंबर आप खुद लिख लो. Phi sigma s. Phi it is 8 mm. Sigma s it is 0.87 fy. AST 0.87 fy divided by 4 into tau bt it is 1.2. और कितना इंक्रीज कर रहे हैं अपन 60% इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई 1.6. तो ये निकल गया. देन नेक्स्ट इट इज m. m कैलकुलेट करना है. क्यों m कैलकुलेट करना है? क्योंकि ये क्या है 1.3 m by v प्लस l नॉट. ओके, ये कहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए आपको पेज नंबर 42 पे 376.09 mm. 376.09 mm. Next, m is equals to 0.87 fy. 0.87 fy. AST provided, that 402. 112 into dx 151. 1 minus fy 415 AST divided by 1000 into 151. Sorry, divided by 1000. FCK BD. FCK B into D 151. How much? M. Next L naught. 20.71 kilonewton into meter. Okay, 20.71 into 10 raised to the power 6 Newton into mm. Okay, next it is V. V आपको पता है क्या है, तो L नॉट निकालो डायरेक्टली. L नॉट. What is L naught, guys? What is L naught? End bearing by 2. BS is nothing but width of support end bearing minus 2. D into 12 phi. 12 phi और 16 phi? I think so. 12 phi है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा. 42 पेज नंबर 42. हाँ 12 phi. 12 phi. Okay. So D or 12 phi. So what is D? D it is 151. 12 into 8. And this is take greater one. BS minus cover. BS is equals to 230 by 2 minus 20. Which is greater, guys? 151 is greater, I think so. ये 95. ये भी कम ही आता, तो टेक. हाँ ये 96. तो that is nothing but L naught is equals to 151. Okay. So what is LD available, guys? 1.3. 30% is increased. मे भी 30% इंक्रीज बोला है, तो इसलिए 30% अपन है हम इंक्रीज कर देते. इंटू एम. एम इट इज इक्वल टू 20.17 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय V. What is V? V, guys 20 point something ही था ना. V आपका 20 point something ही था मे बी. L naught is equals to 151. कितना था? VU सर 19.5. VU ही V रहेगा 19.25. 25. Okay.
10⁻³ क्योंकि वो न्यूटन में रहेगा, ये न्यूटन mm, ये न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन गेट कैंसल, mm ऐड हो गया मेरा, इट्स ग्रेटर देन LD रिक्वायर्ड 100%, LD required is equals to 136.09, sorry 376 point, and safe. बताओ कितना निकलता? सर बहुत ज्यादा निकला सर। निकलने देना, ज्यादा ज्यादा ही निकलेगा। 1513.13। 1513.13 1500 mm ना, ठीक आहे ना, बरोबर आहे, 1500 mm निघालाच पाहिजे। आन्सर बरोबर आहे का सर 1500? मला नाही माहिती, तुम्ही केलेला आहे। एक किती 13 13772 येत आहे ना? That is 1.3 into 20.17 into 10⁻6 divided by 19.25 into 10⁻3। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप 10⁻3 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 लिख दो, तो आपका सिंपलेस्ट में होगा। सही है सर आंसर। आंसर सही है। बरोबर आहे बराबर है आंसर। ओके, क्योंकि मैंने छोड़ा के नहीं देखा, ये हम पहली बार अभी छोड़ा रहे ये क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 20 मार्क। अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें? आपको क्या लगता है इसे? फार्मूला LD वगैरह फॉर्मूला। LD, ठीक है। शेयर फोर्स का फार्मूला सर। शेयर फोर्स का फॉर्मूला, हाँ, लेकिन शेयर फोर्स के फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चीज है के बारे में। और एक चीज है, क्या चीज है? टॉर्शन। टॉर्शन कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा और कितने इसमें प्रोवाइड हो रहा और उसका क्लॉज क्या है, ये सबसे ज्यादा है, क्लॉज पे सबसे ज्यादा खेलेंगे। बेसिक वैल्यू। हाँ, बेसिक, यस बेसिक। बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू, यस ओके, बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू तो सबसे पहले ही हमारा अलग ही लेक्चर है ना, वो तो ले चुके हम। बेसिक वैल्यू भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूलेज मे बी मे नॉट बी, फॉर्मूलेज इतना ये नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, क्या का आपका शेयर फोर्स का फॉर्मूला, शेयर फोर्स का फॉर्मूला वही है, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो शेयर फोर्स का फॉर्मूला आपको पूछ सकता है। उसमें भी लेक्चर रहेगा अपना कल। सर डायग्राम थोड़ी ऊपर बनाना, दिख रहा नहीं नीचे का। नीचे का दिख रहा नहीं क्या आपको? ठीक है सर, थोडी खालची लाईन थोडी वर घ्या सर। खालची लाईन विटळूच टाकू ना आपण, प्रश्नच नाही आहेत। जमलं का? ओके सर। लेकिन ये कैसी थोड़ा ट्वाइस जैसे दिख रहा। 1 मिनट गाइस, बेटर है कि मैं उधर साइड ही बना लेता। हो गया क्या आपका? राइट साइड का मिटा तो सर हो गया वो। ओके हाँ हो गया सर। ओके। 8 mm 5 at the rate 125 ना गाइस, मेन स्टील एल डायरेक्शन के लिए, along the LX डायरेक्शन। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। लॉन्गर के लिए 200। ओके,
लॉन्गर स्पैन बोल सकते हैं और साइड बोल सकते हैं। ओके, कितना एट द रेट 150 830 ना या 35 महेश? मेश सर 835. हाँ 830. 835 यस सर। सर एज हाँ एज रहेगा, एज इसके बाद एज रेनफोर्समेंट at the rate 8 mm 5 T rate 250 250 हाँ सेंटर टू सेंटर अलाउंड, इसका ट्वाइस सीधा सीधा। ये हम एज रेनफोर्समेंट अप्लाई नहीं करते हैं ओरिजिनली, डायरेक्टली हम यही अप्लाई करते हैं होल द स्पैन, कुछ ज्यादा बचता नहीं स्टील, फालतू में मैनवर्क यानी जो ये रहते हैं अपने लेबर रहते हैं वो गलत करके रखते हैं। तो ये हम एज रेनफोर्समेंट अप्लाई यानी इसका झंझट नहीं रखते हम, ये सेविंग के लिए है, आपका स्टील सेविंग के लिए है, लेकिन हम वहां पे स्टील सेव नहीं करते क्योंकि वैसे भी टॉर्शन के लिए ज्यादा स्टील प्रोवाइड करना ही पड़ता है, तो इसलिए वो ज्यादा स्टील अपन प्रोवाइड वहां पे कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काय के लिए है गाइस, अगर तुमको इंटरव्यू में पूछा गया तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाने के लिए है, और जहां पे आपको 101% स्टील बचाना है और मैनवर्क आपका बहुत अच्छा है वहां पे आप कर सकते हैं, यानी स्किल्ड लेबर है आपके पास देन आप कर सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर है देन इट्स डिफिकल्ट। ओके ओके, बॉटम रेनफोर्समेंट दिखा रहे हैं सबसे पहले हम, तो गाइस एलेक्स, दैट इज एलेक्स डायरेक्शन, तो बहुत कुछ दिखाना है अभी आपको। बॉटम स्टील जो भी बेंडअप आएगा दैट इज 0.1 L LX 0.1 LX। अब आप बोलेंगे सर आपने ये ऐसी क्यों बनाया है LX LX, तो दैट इज सेंटर टू सेंटर गाइस, सेंटर टू सेंटर, सपोज दिस इज द सेंटर टू सेंटर लाइन,
सेंटर टू सेंटर लाइन, नहीं ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, उसके बीच का सेंटर। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर अपने लॉन्गर स्टील, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, शॉर्ट स्टील आएगा। अब यहाँ पे एज भी मुझे दिखाना है, सो LX/8 पे मैं एज दिखाऊंगा, सॉरी दैट इज LY/8। LX/8, LX/8, LY/8। ओके, सो ये मैं ज्यादा नहीं दिखाता, मैं कम दिखाता, ये बस ज्यादा नहीं दिखाते हम। यहाँ पे 5 स्पेसिंग है, यहाँ पे कम स्पेसिंग है, बस ये दिखने को ना जो भी चेक कर रहा है उसको। सो लॉन्गर स्टील ऊपर और नीचे रहेगा इस तरह। ब्लू वन इट इज शॉर्टर स्टील, जो नीचे है उसके ऊपर लॉन्ग स्टील है। ओके, अब आपको दिखाना है गाइस इसमें मेश, तो आप मेश कैसे दिखाओगे, यहाँ पे मैं दिखा था। $835 में, तो ये सब जगह रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, सबका ओवरलैप हो जाएगा, तो दैट्स वाई ओवरलैप पूरा करके मैं दूसरा कलर अभी आपके लिए यूज कर सकता, लेकिन आपको एग्जाम में दूसरा कलर यूज नहीं कर सकते आप। ओके, $835, $835, $835, $835। Okay, here is again same. ओके, 835। तो गाइज इस तरह अपन दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट स्पैन लॉन्ग स्पैन बोला है, तो मेरे बेंटअप भी मैंने दिया है, बेंटअप दिया है, तो मैंने यहाँ पे आपको बेंटअप नहीं दिखाया, तो आपको बेंटअप दिखाना है। जैसे कि सपोज मेरा ये स्टील यहाँ से फिर अभी बेंट हो रहा, कहाँ से बेंट हो रहा, यानी ये स्टील मेरा बेंट हो रहा, ये बेंट होके मेरा ऊपर चले जा रहा, और फिर ये स्टील मेरा बेंट हो रहा। ओके, ये स्टील बेंट हो गया तो ये वाला स्टील बेंट होगा, ये वाला स्टील मेरा बेंट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये स्टील बेंट हो रहा है, तो मेरा ये स्टील अभी बेंटअप में जा रहा। ओके, लेकिन बेंटअप कहाँ से जाएगा, बेंटअप इट इज फ्रॉम
दिस, ये चीज से बेंट अप होना चालू हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट 0.25 L, सॉरी 0.15 L, LX, LX 0.15 LX अल्टरनेट बेंट अप रहेगा, एक ये तो एक वो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता इस तरह का बेंट अप, देन अगेन दिस वन। यहाँ पे भी नीचे एक बार आप दिखाई तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो बेंट अप है, ये जब हम इधर दिखाएंगे तो ये बेंट अप कहाँ से कहाँ तक होना, ये वाला अगर मेरा बेंट अप है तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। ओके गाइस, सो इस तरह आप बेंट अप भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसके ऊपर का भी दिखाना है सपोज, तो आप नीचे फिर से और एक डायग्राम बना लो, दैट इज बॉटम रेनफोर्समेंट डायग्राम। टॉप रेनफोर्समेंट डायग्राम अगर आपको बनाना है, यानी टॉप रेनफोर्समेंट, ये तो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन अगर आपको टॉप में भी दिखाना है तो आप टॉप में भी दिखा सकते हैं, टॉप का भी दिखाना है तो। अभी यहाँ पे नीचे का नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं आपको फोटो सेंड कर देता हूँ। ओके, फोटो सेंड मैं आपको कर दूंगा। ये टॉप में भी आपके क्या आएंगे, ये इसी तरह के आपके मेश आएंगे, चार मेश, 5 बार वाले। समझ रहा है ना आपको गाइस? हाँ सर। बॉटम की दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका यानी एक्चुअल भी आपको दिखा देता, 2 मिनट, क्या एक्चुअल मेरे साइड का कैसी है, क्या है, किस तरह है, ये भी मैं दिखा दूंगा। ओके, सो क्या हो रहा कि यहाँ पे आपके ये बार्स भी आ रहे हैं, ऊपर के बार्स भी आ रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक आया, फिर यहाँ पे एक आया, फिर यहाँ पे एक आया, फिर यहाँ पे 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 आया, फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में आएगा, फिर यहाँ पे नहीं है तो फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में। अल्टरनेट बेंटअप है ना गाइस, अल्टरनेट बेंटअप है तो फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में। तो आप क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे, डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं, डॉटेड 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 दिखा सकते हैं। क्यों डॉटेड दिखा सकते हैं? क्योंकि नीचे बार्स है। ऑटोकैड में आपको अगर शो करना है तो इस तरह आप डॉटेड में शो कर सकते हैं, इतने डिटेलिंग्स कोई देता नहीं लेकिन। ओके, नेक्स्ट आपने ऐसे कर दिया, ये डॉटेड है, डॉटेड है। ओके ओके, सो यहाँ पे भी सेम चीज, अब ये डॉटेड रहेगा मेरा, अपोजिट इस तरह रहेगा। तो इस तरह आपका ये स्टील भी बन गया, यानी दैट इज द टॉप, या इसके नीचे लिख लो आप, ये आपका क्या हो गया, टॉप रेनफोर्समेंट डायग्राम। ओके, बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट। अब नामकरण सबको नाम दे दो। अब कौन से है, दैट इज ए बार्स गाइस, दैट इज बी, ये आपका 175 mm है। इफेक्टिव आपका यहां से लेके यहां तक 150 है, 151 mm। देन यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं ऐसी, इसके लेके यहाँ तक आपका 151 mm, और ओवरऑल आपका जो है दैट इज 175 mm। ओके, एलेक्स आप लिख सकते हैं, एलेक्स आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पकड़ के आप एलेक्स लिख सकते हैं। कचरा बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे,
बहुत है ना, बहुत ज्यादा। 4230 mm, that is Lx, center to center, that is Ly 6720 ना गाइस, 6730। ओके, इस तरह आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं कि ये कौन सा बार्स है, ये मेरे बार्स है, ये मेरे बार्स है, ए बार्स, दैट आर द 6643 क्या 6643 आ रहा? एल इफेक्टिव वाई हाँ, इफेक्टिव नहीं क्या था एलेक्स, एलवाई, एलवाई के सेंटर टू सेंटर इफेक्टिव नोक सही जो है है, सर। ठीक है। अब ये मेश, मेश इट इज सी, ये क्या है आपका सी। ओके, ए बी सी। इसी तरह आप नीचे भी कर सकते हैं, दैट इज बी, दैट इज ए। नीचे भी इसी तरह आप ए बी सी दिखा सकते हैं कि ए बी सी क्या है। मैं दिखा देता हूं, दैट बी, दैट ए, दैट इज सी। ये भी जो रहेगा, ये क्या रहेगा आपका एलेक्स है, दैट डी, और ये एल्वा है, दैट ई। यहाँ पे डी ई भी दिखाना बाकी था, ये डी एंड दैट ई, ई कहाँ पे गया, दैट इज ई, एज रेनफोर्समेंट। 1 मिनट, दिस नॉट ई, एज, एज रेनफोर्समेंट, और ये आपका सी। तो पूरा कचरा है गाइस, टोटल कचरा। इस तरह आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये किस तरह साइड पे दिखता है वो भी हम देख लेते हैं। 2 मिनट, अब बना लो तब तक, 2 मिनट गाइस।
देखो कुछ इस तरह दिखता गाइस। वन मिनट। कुछ इस तरह दिखता। मेरे साइड का फोटो मैं दिखाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये दिखाया, ठीक है। क्योंकि मैं लैपटॉप अभी अभी ऑन करने में उसको 5 मिनट चले जाएंगे क्योंकि वो हैंग हो गया। हेलो, आवाज आ रहा है गाइस? हाँ सर, आ रहा है। सो हम यहाँ पे गूगल क्या ही मैं आपको बता देता, जस्ट लाइक दिस। ये आपका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है अभी, ओके कि ये ऐसी आपके यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट है, एज रेनफोर्समेंट है, एज रेनफोर्समेंट, एज रेनफोर्समेंट और बेंटअप आ रहा है। ये बॉटम का बॉटम स्लैब है जो जैसे अपन ने अभी बनाया, इस तरह आपका बन सकता, ठीक है, इस तरह आपका बन सकता गाइस। तो यहाँ पे ये कौन से है मेरे, ये मेरे टॉर्शन रेनफोर्समेंट है, दैट ऑल आर माय टॉर्शन रेनफोर्समेंट। ओके, टॉर्शन रेनफोर्समेंट हो जाने के बाद यहाँ पे स्पेसिंग कम, ये मिड स्पैन के लिए स्पेसिंग बहुत कम रहेगी और यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा रहेंगी आपकी। ज्यादा क्यों रह रही है यहाँ पे स्पेसिंग गाइस? ज्यादा इसलिए है स्पेसिंग यहाँ पे बिकॉज ऑफ एज रेनफोर्समेंट है, ये एज रेनफोर्समेंट है, ये भी एज रेनफोर्समेंट है, ये भी एज रेनफोर्समेंट है और एक बेंटअप 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 जा रहा है यहाँ पे, बेंटअप ऊपर जा रहा है। अगर टॉप का देखते तो अपन बेंटअप बेंटअप जा रहा है, जैसे मैंने टॉप का नीचे बनाया है। ओके, तो उस तरह आपका बेंटअप जा रहा है। अगर आप टॉप का देखते हैं तो टॉप का कुछ इस तरह आपको अभी दिखता है। ओके, टॉप में एक्चुअल में अगर देखते हम तो एक्चुअल में आपको एक मिनट, मैं एक साइड पे लेके गया था, वहां पे टॉप रेनफोर्समेंट यानी चालू था, जस्ट मेशिंग चालू थी। शनि मंदिर के पास लेके गया था मैं बीम दिखाने के लिए। वो वीडियो है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि रेनफोर्समेंट किस तरह बेंटअप हुआ है और क्या है। ठीक है, कोई? हाँ सर। हाँ सर। वहां पे दिखाया था मैंने आपको। ठीक है guys, यहाँ पे तो ऐसे ही एकदम करेक्ट नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे बेंटअप है पूरा का पूरा, यहाँ पे बेंटअप है, यहाँ पे भी बेंटअप दिख रहा है, लेकिन फोटो बड़ा बराबर नहीं है। उससे अच्छा बेटर है कि हम फिजिकली ही जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट, यहाँ पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड होते हैं आपके कॉर्नर्स पे। तो अभी आपका यहाँ पे कॉर्नर पे होगा टॉर्शन रेनफोर्समेंट, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये इनर स्पैन है। ओके, इनर पे टॉर्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे हाफ टॉर्शन होगा। बाय बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, इधर कंटिन्यूस नहीं है, तो इधर कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे हाफ टॉर्शन प्रोवाइड होगा। ओके, आपको वह साइट पे जाके बहुत अच्छे से बता सकता है कि कहाँ पे टॉर्शन आ रहा हो कहाँ पे नहीं आ रहा करके। 1 मिनट, अब यहाँ पे मेरा फेसबुक नहीं है, ओपन नहीं है, नहीं है ओपन। तो गाइस फेसबुक पे है, मैं सेंड कर दूंगा आपको। वहां पे मैंने बताया है रेनफोर्समेंट किस तरह आते क्या आते बीम के, और स्लैब भी मैंने मे भी बताया है कि 2 वे स्लैब और 1 वे स्लैब क्या रहता करके, ये भी मैंने डाला था, ठीक है। लेकिन रेनफोर्समेंट कुछ आपके अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा इस टाइप का ही रहेगा। ओके, यहाँ पे पूरा जाली रहेगा जो इस टाइप का प्रोवाइडेड रहेगा, समझे क्या? ये ऑल एजेस डिसकंटिन्यूस के लिए, दैट इज फॉर ऑल एजेस डिसकंटिन्यूस। ओके ओके गाइस, तो बाकी मिलते कल हम इसका और एक टाइप लेके, और बाकी अपन इसकी थ्योरी लेके, जो थ्योरी रहेंगी वो थ्योरी लेके भी हम मिलते हैं कल। ओके ठीक है, सर फोटो सेंड फोटो सेंड करो। फोटो सेंड कर दो। लीव का करो, 1 मिनट लीव मत करो आप।